नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, मशहूर हिंदी की एक कविता है। तो हमारे बहुत सारे दर्शक बंधु थोड़े दुखी हो गए, नाराज भी हो गए। हाँ, देवा भाव ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अरे थोड़ा धैर्य रखिए, सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा। 48 घंटे में ठाकरे की चाल उल्टी पड़ गई। याद होगा, इसके पहले नागपुर में मुलाकात हुई थी और उसके बाद ही वो बयान आया था, दुश्मन को एक मौका दो, दोस्त को 2 मौका दो और गद्दार को एक भी मौका नहीं दो। गद्दार को एक भी मौका नहीं दो। यह बयान किनका था? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान था। बड़े सारे तिकड़म हो रहे हैं महाराष्ट्र में, खासतौर से मुंबई में। आज सबका मैं आपको अंदरूनी कौन कहां किससे कब क्या गोटियां सेट कर रहा है वो बता रहा हूं। लेकिन मैं भी थोड़ा सा हैरान हो गया था कि क्या सब चाल चली जा रही है, जरा इसका पता किया जाए। तो हमने भी अपने सूत्रों को एक्टिवेट किया कि साहब ये क्या चल रहा है मामला। सदन में बयान दिया जा रहा है, आप हमारे तरफ आ जाइए। मैं तो नहीं जा रहा हूं। उसके पहले गुप्त बैठक हो जाती है और फिर ये बयान आता है और फिर जो है सो 20-25 मिनट की मुलाकात ऐसी होती है जिसको पब्लिक में दिखाया जाता है, फोटो ऑप्स किया जाता है, अखबारों में छपाया जाता है। अखबार वाले बड़ी तेजी से छापने लगते हैं। तो जैसे कि पिछले दिनों आला कमान का यह बयान आया था कि गद्दारों को कोई मौका नहीं देना है, अभी ये बड़ी तेजी से ये बात पावर गैलरी में फैली। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पूरा ग्रुप है और उसमें खास तौर से पत्रकार बिरादरी का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसकी मंशा है कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी एक साथ आ जाए, क्योंकि वो बीजेपी से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते और उद्धव के साथ अपनी दोस्ती तोड़ नहीं सकते। अब ये मुश्किल है, एक ना एक को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो दोनों तरफ का कैसे काम चलेगा। तो उनकी ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी के खेमे में डाला जाए और उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी का भी एक छोटा तबका लेने के लिए तो तैयार है, लेकिन एक बड़े तबके ने साफ साफ मना कर दिया है। वैसे राजनीति में कुछ भी संभव है, मना ना मना की कोई इन लोगों पर कोई भरोसा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अभी जो बात हुई थी विधानसभा में, जो चर्चा चली थी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस जी ने यह कहा कि आप हमारे तरफ आ सकते हैं, और उसके बाद जो मुलाकात हुई थी उससे कयास लगाए जाने लगे कि बीजेपी और उद्धव एक साथ आ रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को स्टिक दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं कि आप अगर हमारे साथ कोई ब्लैकमेलिंग का खेल खेलेंगे तो हम आपके जानी दुश्मन को अपने साथ जोड़ लेंगे। अब ये सह और मात का खेल चलते रहता है, लेकिन इसमें किरकिरी हो रही है देवा भाऊ की। सवाल यह है कि आला कमान इससे असहज क्यों हो गया। आला कमान पूरी तरह से असहज है। आला कमान अभी एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं। एकनाथ शिंदे मराठा कम्युनिटी से आते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष एक मराठा कम्युनिटी के लीडर को बनाया है और उनकी कोशिश यह है कि बीजेपी के पास चूंकि अपना कोई मराठा लीडर नहीं है उस तरह से, तो एक बड़े मराठा लीडर को नर्चर किया जाए, उसे परिपक्व बनाया जाए और जो शरद पवार को टक्कर दे और जो दूसरे मराठा लीडर
पनप रहे हैं उनको टक्कर दे। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे हमारे लिए बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। एकनाथ शिंदे आपके लिए चुनौती नहीं बनेंगे। आपके लिए चुनौती अगर बनेंगे तो ये दोनों बाप बेटा बनेंगे, जिसको आपने तोड़ करके नहीं, ये हम लोगों की वजह से आप बार्गेन कर रहे हैं। ये शुद्ध और शुद्ध क्यूबाइड नेटवर्क और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के अभियान के बाद आप थोड़ा बहुत उनसे मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और उसकी वजह से आप उनको स्टिक भी दिखा रहे हैं। ये बात आला कमान को अच्छी नहीं लगी। आला कमान के तरफ से एक निर्देश आ गया है, और वो निर्देश है कि ये गुलदस्ताबाजी बंद कर दीजिए। ये जो मेल मिलाप का खेल चल रहा है इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, मेल मिलाप हो गई, ठीक है, हो गई, लेकिन आप कोई अपने तरफ से ऐसा कोई फिलर मत दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को छोड़ करके, अजित पवार को छोड़ करके उद्धव ठाकरे के साथ गलवहियां कर रही है। यह संदेश महाराष्ट्र के हित में नहीं होगा। तो उद्धव ठाकरे के साथ ये जो मिलने जुलने का संदेश दे रहा है, उद्धव ठाकरे का जो अपना स्टॉक वैल्यू है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जीरो पे आ चुका है, माइनस में जा चुका है। तो अगर आप माइनस को अपने साथ जुड़ाएंगे तो माइनस ही रहेगा, वो प्लस नहीं होगा। वो जीरो को अगर अपने साथ जोड़ेंगे तो जीरो ही रहेगा। भाई 10 में प्लस कर दिया जीरो इक्वल टू जीरो, 10 में माइनस कर दिया जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू 10। तो ना तो प्लस करने से इनका नुकसान फायदा हो रहा है, ना माइनस करने से आपको फायदा हो रहा है। कुछ भी करने से आप वहीं पर हैं जहां पर आप विधानसभा चुनाव के बाद पहुंचे हैं। तो आलाकमान ने सारा गणित कैलकुलेट किया, और सारे गणित के कैलकुलेशन के बाद यह तय हुआ कि ये जो गुलदस्ता देने का जो दौर है, ये सिलसिला है, ये नहीं चलेगा। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, आप लोगों ने देखा भी होगा, फिर मैं आपको एक बार याद दिला रहा हूं। उस वीडियो में एक कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं उद्धव ठाकरे, और वहां सारे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, स्पीकर, राज्यपाल वगैरह भी शायद बैठे हैं। तो इन सबका जमावड़ा है। मुख्यमंत्री स्वयं बैठे हैं, दोनों डिप्टी सीएम बैठे हैं। अब इस वीडियो में देखिए, ये विधानसभा स्पीकर हैं राहुल नार्लेकर। राहुल नार्लेकर के बगल में बैठे हैं देवेंद्र फडणवीस। उनके बगल में एक तरफ अजित पवार बैठे हैं, और एक और नेता बैठे हैं, और फिर उनके बगल में एकनाथ शिंदे बैठे हैं, और ये सज्जन आ रहे हैं। ये देखिए, ये जैसे ही ये सज्जन उद्धव ठाकरे जी पहुंचते हैं, एकनाथ शिंदे न तो दुआ सलाम करते हैं, न प्रणाम करते हैं, और इन्होंने भी, फडणवीस ने भी कोई प्रणाम पाती नहीं किया। उनको रास्ता दिखाया कि हाँ बैठिए, बैठ से कुर्सी पर बैठिए, और उनको ये कहा जा रहा था कि अब बैठे कहां साहब। तो लगा कि एकनाथ शिंदे के बगल में बैठेंगे। ये तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है, उनको कोई बगल में बिठाने का प्रोटोकॉल नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन भी 20 सदस्य आया है, इनको विधानसभा में तो कह सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो एकनाथ शिंदे के बगल में बैठे। तो जब उद्धव ठाकरे